दोस्तों आज का 4 BHK घर आपको देगा 40 से 45 हजार का रेंटल रिटर्न, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपको मिलती है चंडीगढ़ लुधियाना हाईवे पे और साथ में ही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बिल्कुल ही पास में। इस लोकेशन में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको सिर्फ एप्रिशिएशन ही एप्रिशिएशन देखने को मिलेगा और हमारी सोसाइटी टोल प्लाजा से भी पहले है। अगर मैं बात करूँ चंडीगढ़ से, तो चंडीगढ़ से जो डिस्टेंस आता है वो 10 से 12 मिनट का आता है। तो चलिए चलते हैं हमारी सोसाइटी की तरफ। हर हर महादेव दोस्तों मैं हूं मानसी कौशल, आपका स्वागत कर रही हूं आपके YouTube चैनल मकान देखो पर और बुक माई होम पर। जैसा कि मैंने बताया था कि आज की जो कोठी है वो बहुत बढ़िया लग्जरी रहेगी। इंटीरियर वर्क बहुत पसंद आपको आने वाला है, साथ में प्रॉपर हमारी गेटेड सोसाइटी तो रहेगी ही रहेगी। और जो हाईवे से हम सिर्फ जस्ट 500 से 700 मीटर अंदर ही खड़े हुए हैं। सो प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ का एप्रिसिएशन बहुत अच्छा है। मैं अगर आपको ये बात कहूँ कि इस कोठी का जो हमारी बिल्कुल साथ वाली एक कोठी छोड़ के दूसरी कोठी रेंट आउट पे चढ़ी हुई है, 45,000 रुपये रेंट आ रहा है उस कोठी का। आप खुद सोचिए कि कितनी अच्छी लोकेशन है, क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यहाँ से सिर्फ आपको महज अपना जो है डिस्टेंस 1-1.5 किलोमीटर का ही है। तो ये वो वाला एरिया जहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट ही आते हैं, स्टूडेंट को ही रेंट आउट प्रॉपर्टी होगी और आप आराम से 40 से 45 हज़ार की अर्निंग करोगे 4 BHK की कोठी के लिए। बट ये सब डिस्कस तो हम करेंगे, बट उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे कि सबसे पहले आप जब भी प्रॉपर्टी ले रहे हो तो प्रॉपर्टी को वेरीफाइड कीजिए, डॉक्यूमेंटेशन चेक कीजिए कि उसके सारे कंप्लीट होने चाहिए। और दूसरी बात ये, आप हमेशा ये बात पूछिए कि प्रॉपर्टी के ऊपर लोन कितने % तक हो जाएगा, क्या गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक क्या दोनों फंडिंग कर रहे हैं इस कोठी को लेकर या इस प्रोजेक्ट को लेकर। ये पूछना बहुत लाजमी है, क्योंकि अगर बाई चांस अगर आपको ये बात कोई कहता है कि नहीं जी लोन तो हो ही नहीं सकता, तो वहां पर आप समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन में ही कमी होगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट ही नहीं अगर प्रॉपर्टी के सही ढंग से होगी तो बैंक कहाँ से ही लोन दे देगा। तो ये बात भी आप ध्यान रखिए। और तीसरी बात, जब भी एग्रीमेंट करें तो अच्छे से एग्रीमेंट को पढ़िए। कोई पॉइंट ऐसे नहीं होने चाहिए जो मिस आउट हो जाए या कोई छूट जाए आपसे, आपने ध्यान ना दिया और आपने साइन कर दिया हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें ध्यान में रखिए, अपने महज दिल में रखिए, दिमाग में रखिए और वेरिफिकेशन जरूर करवाइए। किसी के कहने पर आप यकीन ना करिए जब तक आप डॉक्यूमेंट ना देख लें। सो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए प्रॉपर अच्छे तरीके से। और अब हम देखेंगे सबसे पहले इस कोठी की एलिवेशन, बाहर का हाउस का डिज़ाइन कैसे रहने वाला है। तो चलिए एक बार बाहर की तरफ चलते हैं। जैसा कि ये है आज का हमारे घर का डिज़ाइन, बहुत सोबर डिसेंट, एक बहुत प्यारे सी लुक के साथ क्रिएट किया हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं क्रीम कलर का ज़्यादातर इस्तेमाल किया हुआ है, लाइट क्रीम का। बाकी ऊपर अपना ग्लास वर्क आ जाता है और ऊपर वाली साइड आप देखिए हल्का सा टाइल वर्क का भी यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। सो बाहर वाली साइड भी यहाँ पर भी टाइल्स वर्क लगा रखी है। ये बेस्ट पॉइंट रहता है, क्योंकि बार बार रेनोवेट करेगा ही कौन, क्योंकि टाइल्स लगाने से ये काम आपका ढल जाता है कुछ सालों के लिए। बाकी मैं आपको एक बार रोड दिखा देती हूँ। जैसे कि आप रोड देख लीजिए, अपनी 35 फीट की रोड है, प्रॉपर गेटेड सोसाइटी है, रिहायशी एरिया है। इस साइड आप देख लीजिए ये कोठियाँ वगैरह जितनी बनी हुई है ना, जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर वगैरह, ये सारे पीजी के लिए रेंट पे ही चढ़े हुए हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अपनी लास्ट वाली जो कोठी है उसमें अपनी कोठी वो रेंट आउट भी हो रखी है और 40 से 45 हज़ार जो मैंने बताया था वो रेंट भी आ रहा है। कार आपकी यहाँ पर एक पार्क हो जाएगी बाहर लगानी हुई, नहीं तो अदरवाइज अंदर तो बहुत अच्छी इनफ स्पेस है। 105 गज का घर है, यहाँ पर आपकी 5 सीटर कार लग जाएगी। अगर 2 व्हीलर है अपने पास तो यहाँ पर देखिए स्पेस है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रॉपर हमने यहाँ पर ग्रेनाइट का ही काम करवा रखा है। इस साइड भी अपना ग्रेनाइट का काम है। स्टेयर्स अपने बाहर को है तभी रेंट आउट होगा, क्योंकि 2 BHK का कंसेप्ट अपना सेम, जो नीचे का आप ग्राउंड फ्लोर देखोगे ना वही सेम कंसेप्ट आपको ऊपर भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हमने हल्का सा काम करवा रखा है, वुडन वर्क दे रखा है कि घर की खूबसूरती में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। चाहे आप रेंट पे भी दे रहे हो, बट घर तो आखिरकार एट दी एंड तो अपना ही रहेगा। एंट्रेंस 1 स्टेप लेके होती है। मैश डोर हमने यहाँ पर लगा रखा है, जाली वाला डोर, वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। और अंदर वाली साइड अपना वुडन डोर आ जाता है। आप देख सकते हैं लक्कड़ का काम जितना भी है ना, वुडन का काम, वो सारी तीक की वुडन यूज़ की हुई है। ऐसा नहीं है कि कुछ आपको लाइट वेट हम काम करवा कर देंगे, काम पूरा अच्छा, पूरा वुडन का काम जितना भी रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। तो अपने यहाँ पर 5 सीटर सोफ़ा हमने आराम से लगा रखे है। बहुत अच्छी स्पेस है, टेबल के बाद भी अपनी अच्छी स्पेस बन रखी है यहाँ पर। बाकी वेंटिलेशन के लिए हमने अभी ये कवर कर रखा है, बाकी पूरी विंडो आपको पीछे प्रोवाइड की हुई है। फुल्ली फर्निश्ड घर मिलेगा, कोई चीज़ हटेगी नहीं इसमें से, सिर्फ फैंसी लाइट को हटा के। जैसे कि ये झूमर और ये 2 फैंसी लाइट लगे हैं, इसको हटा दीजिए और बाकी सब कुछ, सारी कोठी जैसी बनी हुई है
ये आपके सोफा सेट से लेके बेड वुड जो भी है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। ये अपना आ जाता है टीवी पैनल का डिज़ाइन, यहाँ पर बहुत अच्छा बना हुआ है। आप देख सकते हैं नीचे वाली साइड कैबिनेट है, और ये जो काम किया हुआ है ना, ये तो लाजमी बहुत अच्छा काम किया हुआ है। इंटीरियर का काम नहीं कुछ करवाना पड़ेगा, वो ऑलरेडी हम करके दे रहे हैं आपको। फॉल सीलिंग का हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है। फॉल सीलिंग बहुत प्यारी यहाँ पर बना रखी है। वेलकमिंग वॉल के ऊपर हमने डबल मोल्डिंग के अंदर पीओपी का काम किया हुआ है और पीछे वॉलपेपर अटैच किया हुआ है। प्रीमियम क्वालिटी का हमारा वॉलपेपर लगा हुआ है ये। और साथ में आप अगर देखेंगे तो अपना डाइनिंग एरिया के जस्ट सामने वाली साइड अपनी एल शेप के अंदर मॉड्यूलर किचन आ रही है। किचन बहुत अच्छी स्पेशियस है। 105 गज का घर है, बट कोई कह नहीं सकता कि इतना अच्छा भी कोई डिज़ाइन बना सकता है, इतना अच्छा भी कोई लेआउट डिज़ाइन कर सकता है। ग्रेनाइट का हमने यहाँ पर काम किया हुआ है स्लैब में, आप देख सकते हैं। सिलेंडर के लिए हमने पहले से यहाँ पर प्रोविज़न दे रखा है। अपना यहाँ पर बैक साइड टाइल्स का काम आ जाता है। प्रोविज़न हमने दे रखा ऑलरेडी यहाँ के लिए, अपना चिमनी के लिए, ठीक है जी। और अगर आप ये देखेंगे तो हाइड्रोलिक में हमने यहाँ पर आपको ब्लैक की फिनिश के अंदर अपने कैबिनेट भी यहाँ पर आपको दे रखे हैं। सो इतना यहाँ पर है कैबिनेट कि आप जितने भी यूटेंसिल यहाँ पर रखोगे तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर आपको कमी है कि हाँ बर्तन रखने में जगह थोड़ी, वैसा कुछ नहीं होने वाला। आप एक बार यहाँ पर भी देख सकते हो, ये हमने सारे कैबिनेट जितने लगाए हैं ये सॉफ्ट क्लोजर में है। हल्का सा हाथ लगाने से ही अपने खुलते हैं, बंद होते हैं हल्की टच के साथ। डबल एंटी नॉइज हमारे सिंक रहेंगे, और जितनी भी हमारी टैप फिटिंग रहेगी वो सैरा और जैगवार ब्रांड की हम आपको करवा कर देंगे दोस्तों। सो अपने दोनों रूम पैलर में आते हैं। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब इसमें हमारा क्या रहने वाला है, सब कुछ ही रहने वाला है ऑलरेडी, क्योंकि मैंने मेंशन कर ही दिया। फुल्ली फर्निश्ड का ही रेट मैं आपको बताऊंगी, जो भी बताऊंगी सारा डिज़ाइन, और साथ में वार्डरोब्स, आपकी फॉल सीलिंग, टीवी पैनल, सब कुछ इंक्लूड है। एक भी चीज़ नहीं इसमें हटेगी। साइज आपको 11 बाई 12 का रूम साइज आपको मिल रहा है। फुल हाइट तक हमने वार्डरोब्स इंस्टॉल किए हुए हैं। बाकी अपना जो पीछे का काम है वॉलपेपर के साथ डबल मोल्डिंग में पीओपी का काम किया हुआ है। अपने दोनों साइड लैंप लाइट्स लगी हुई हैं। बेड लगने के बाद बहुत अच्छी स्पेस है। नीचे आप एक बार टाइल्स चेक कर लीजिए, अपनी वुडन का हमने टेक्सचर के अंदर यहाँ पर टाइल्स आपको प्रोवाइड किया है। और इस रूम के साथ रहेगा हमारा अटैच वॉशरूम। वॉशरूम में दोस्तों अभी हमने वैनिटी सीट शॉवर वगैरह ये फिटिंग नहीं दी, बट ये एट द टाइम ऑफ आपका जब हम आपको हैंड ओवर करेंगे तो उससे पहले हम आपको सब चीज़ें लगवा कर देंगे। अगर आप कहेंगे कि कुछ चॉइस है आपकी, कुछ वैनिटी के डिज़ाइन में, या फिर कोई कौन सा ब्रांड लगाना चाहते हो, सैरा का लगवाना चाहते हो या फिर जैगुआर का, या कोई अदर ब्रांड आपको पता है, तो वो हम आपको लगवा देंगे आपके कहने पर। तो इसके साथ ही बिल्कुल अपना पैलर में दूसरा रूम आता है। यही सेम कॉन्सेप्ट अपने ऊपर वाले का रहेगा। तो यहाँ पर आप देखिए सेकंड बेडरूम 11 बाई 12 का, बहुत अच्छी स्पेस के अंदर, बहुत बेड लगने के बाद बहुत खासी अच्छी स्पेस है। यहाँ पर टीवी पैनल फुल हाइट तक हमने डेकोरेट किया है। लोरिंग्स वुडन और साथ में सरमाइका, तीनों चीज़ें बहुत अच्छी क्वालिटी में यहाँ पर लगा रखी है। आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह भी हमने साइड में इंस्टॉल किए हुए हैं जो खूबसूरती को इस रूम की बढ़ा रहे हैं। सो ये अपना बैकड्रॉप सेम एज इट इज़। बीच में हमने आप देख सकते हैं बहुत प्यारा डिज़ाइन लगा रखा है, कुछ प्लेट वर्क के अंदर ये डिज़ाइन आ रहा है। अपनी फॉल सीलिंग आ जाती है, फुल हाइट के वार्डरोब्स हमें मिल जाते हैं, और इस रूम के साथ भी अपना आता है अटैच वॉशरूम। वॉशरूम आप देख सकते हैं फुल हाई टाइल्स कवर की हैं, क्योंकि पानी वगैरह के छिट्टे पड़ते रहते हैं वॉशरूम के अंदर। सो वो चीज़ें आपको दिक्कत नहीं देगी क्योंकि हमने टाइल्स के साथ कवर किया। और इधर मैं आपको थोड़ी हल्की सी नज़र भिजवा देती हूँ। आप देख सकते हैं ये अपना वॉशिंग एरिया का कॉन्सेप्ट है। अपना काम चल रहा है पीछे वाली कोठी के लिए, तो थोड़ा आपको यहाँ पर मैसी दिखेगा, डर्टी वगैरह हो रखा है काफ़ी। तो डबल टैपिंग की अपनी प्रोविज़न भी दे रखी है वॉशिंग एरिया के लिए। पीछे वॉशिंग आ जाएगी। फ्रंट वाली साइड जहाँ पर हमने 2 व्हीलर लगाए थे ना, अगर वहाँ पर वॉशिंग लगाना चाहते हो ना तो वहाँ पर भी लगा सकते हो, स्पेस है काफ़ी। अगर यहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं चलो थोड़ा ज़्यादा क्राउडेड सा लग रहा है तो बाहर वाली साइड भी आप लगा सकते हो। अब दोस्तों एक बार ये ऊपर चलते हैं और फर्स्ट फ्लोर देखते हैं कि क्या सच्ची में जो कंसेप्ट हमने नीचे में देखा है वही मिलने वाला है। आइए। डबल मोल्डिंग के अंदर हमने प्रॉपर ग्रेनाइट का इस्तेमाल करके स्टेयर्स बनाई हैं। स्टेनलेस हमारी स्टेयर केस भी यहाँ पर लगे हुए हैं। कोठी हमारी फुल हाइट अपनी मोंटी तक रहने वाली, आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेयर्स दे रखी हैं मोंटी तक जाने के लिए, तो अपना मोंटी तक कंस्ट्रक्शन है। और बालकनी सबसे पहले देखते हैं एक बार। बालकनी में बहुत अच्छी स्पेस है। यहाँ से आप बाहर वाली रोड देख लीजिए। ये अपने 2 कोठियाँ लास्ट वाली बिकी हुई हैं तो उनकी कार वगैरह लगी हुई है। सो रिहायशी एरिया, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ आपको मिलने वाली है। और जैसे नीचे कॉन्सेप्ट में हमने डिज़ाइन किया था थोड़ा डेकोरेटिव के लिए, यहाँ पर भी दे रखा है।
मैश डोर के साथ हम आपको वुडन का डोर लगा के दे रहे हैं। सेम वही, सेम जैसे आपने नीचे देखा था वही रहने वाला है। वुडन अपनी सारी प्रीमियम क्वालिटी की लगी हुई है। और यहाँ पर आ जाता है अपना लिविंग कम डाइनिंग एरिया की स्पेस। बाकी जो अपनी जितनी भी टाइल्स वगैरह देख रहे हो दोस्तों, ये केजारिया ब्रांड की लगी है। 2x4 की टाइलें हमने यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है। और ये अपनी विंडो आ जाते हैं, जिससे वेंटिलेशन, सनलाइट दोनों चीज़ें बनी रहेंगी। और यहाँ पर आप डेकोरेटिव पीस रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो इस स्पेस को। बाकी सेम हूबहू वही डिज़ाइन अपना जो नीचे हमने देखा था, आपको प्रॉपर वेलकमिंग वॉल के ऊपर डिज़ाइन यही मिलेगा। एसी का प्रोविज़न हमने ऑलरेडी पहले से ही छोड़ रखा है। फॉल सीलिंग का डिज़ाइन देख सकते हो, सेम रहेगा। बस ये फैंसी लाइट को हटा के, जैसे ये झूमर और ये फैंसी लाइट लगी ना, इसको हटा के बाकी सब मिलने वाला है। ये आ जाती है अपनी मॉड्यूलर किचन। डबल एंटी नॉइज आपको सिंक दिए हैं। मल्टीपल अपने यहाँ पर कैबिनेट्स आ रहे हैं। ग्रेनाइट की हमने स्लैब लगा रखी है। सो ये रहते हैं हमारा थर्ड और फोर्थ बेडरूम। सेम कॉन्सेप्ट, सेम डिज़ाइन जैसे आप देख रहे हैं। नीचे तो चलो आपको बेड वगैरह मिलेंगे, बट इस फ्लोर के लिए बेड सोफा वगैरह नहीं रहेगा, वो सिर्फ हम आपको नीचे इंस्टॉल करके दे रहे हैं। अपना साइज इसका आ जाता है 11x13 का। यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट ऐसे है क्योंकि वार्डरोब्स आ जाती हैं आपके पीछे, आपका सारा आर्ट का डिज़ाइन आ जाता है पीओपी के वर्क के साथ। और यहाँ पर आपको मिल जाता है ड्रेसिंग टेबल, और साथ में रहेगा हमारा अटैच वॉशरूम, जिसमें हमने फुल हाई टाइल्स इंस्टॉल कर रखी है। और बाकी आपको सारा हम सैनिटरी लगा कर देखेंगे एट द टाइम ऑफ पोजेशन। अब देखते हैं फोर्थ बेडरूम। फोर्थ बेडरूम में भी हमारा सेम वही कॉन्सेप्ट आपको जो मिलने वाला है। वार्डरोब्स मिलेंगे, ड्रेसिंग टेबल आपको मिलेगा। आपके सारा का सारा काम जो वेलकमिंग वॉल है उसके ऊपर हम सारा करवा कर आपको देंगे। और यहाँ पर टीवी पैनल का डिज़ाइन कुछ अलग ढंग से इंस्टॉल किया हुआ है, आप ये भी देख सकते हैं। ये थोड़ा बहुत बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी का ज़्यादा अच्छा काम लग रहा है। और इस रूम के लिए वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर स्पेस दी हुई है हल्की सी, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अपनी स्पेस आ जाती है, पूरी छत तक वेंटिलेशन बनी रहेगी, ग्राउंड फ्लोर के लिए भी और अपने ये फर्स्ट फ्लोर के लिए भी। और इस रूम के साथ फिर से आपको मिलता है आपका फोर्थ वॉशरूम। हर एक रूम के साथ आपको सेपरेट वॉशरूम मिल रहा है। बेस्ट कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि सबने अपनी अपनी प्राइवेसी मेंटेन करनी होती है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं बताती हूँ अब इस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको लोन कितने का हो जाएगा। दोस्तों लोन आप आराम से 70 से 90% करवा सकते हो। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों बैंक से हमारा लोन हो जाएगा ईजिली। डॉक्यूमेंटेशन सारी कंप्लीट है, अप्रूव्ड सोसाइटी है। हमारी जो कोठी का नक्शा है वो भी अप्रूव्ड है, वो भी पास हो रखा है। आपने अगर ऊपर बनाना चाहते हो तो ऊपर भी बना सकते हो, एक मंजिल और तैयार करना चाहते हो तो वो भी तैयार हो जाएगी। उसके लिए आपको नक्शा पास करवाना पड़ेगा, बट मोंटी तक जितना काम हमने करवाया उसका नक्शा तो प्रॉपरली पास है। सो इस कोठी का प्राइस फुल्ली फर्निश्ड का आपको मिल जाता है 98 लाख का। और प्राइस थोड़ा बहुत नेगोशिएट रहेगा दोस्तों ऑन टेबल, ये भी मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। और बाकी अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो आप मुझे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।